थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन वेट लॉस डाइट। भाई इतने बेहतरीन सेशन आप देख रहे हो, सुबह से शाम इतने बेहतरीन सेशन देख रहे हो। तो ऐसे ही एक गेस्ट को मैं लेके आई हूँ जिन्होंने इस थॉट को प्रूव करा है कि अगर आपके अंदर जिद है जीतने की तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। भले वो कोई भी हो, आपका माइंड हो या फिर कोई आपके सामने हो, आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आपने जीतने की ठान ली है तो। और अगर आपने सोच लिया है कि मैं जीतना चाहता हूँ या मैं जीतना चाहती हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कोई नहीं हरा सकता। तो इसी का एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेके आई हूँ, जिस जो आप सुबह से देखते आ रहे हो। हर एक केस नीता जी ने अपनी जर्नी शेयर करी, उनकी भी अपनी अलग जर्नी, बहुत बेस्ट जर्नी है। वैसे ही भाई हर किसी की अपनी जर्नी बहुत बेस्ट जर्नी और बहुत अच्छी जर्नी रहती है। तो भाई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा देती हूँ। और देखो स्टूडेंट का कहना है कि उनका वेट उतना नहीं गया जितना उनका इंच लॉस हुआ है। तो उसमें भी बिल्कुल आप उनकी पूरी जर्नी सुनिएगा। ठीक है, 12 केजीज का सफर आप अभी उनसे सुनने वाले हो, और वो भी सिर्फ 50 डेज में। तो ये वाली शहनाज जी से, ओके, इस वाली शहनाज जी का सफर, ये वाली शहनाज जी से इस वाले शहनाज जी का सफर अभी आप शहनाज जी से सुनेंगे। हेलो शहनाज जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ हाँ रही है। जी मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। हेलो कैसे हैं आप? एवरीवन। हाँ जी मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो भाई अभी उस वाली शहनाज जी से इस वाली शहनाज जी का सफर आपके हवाले। जो भी आप कहना चाहते हैं दिल खोल कर कहिएगा, ये मत सोचना कि इतने लोग मुझे सुन रहे हैं क्या सोचेंगे, सिर्फ मोटिवेट होंगे, सिर्फ ये सोचना। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, तो आप अपनी जर्नी जो है वो सबके साथ शेयर कर सकते हो शहनाज जी। हाँ जी मैम, हेलो एवरीवन। 1 घंटे का सेशन आप मेरे साथ लेने वाले हैं और मेरा नाम है शहनाज अहमद। आप लोग, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मेरा वेट भी बढ़ गया था, लेकिन बात यह है कि मेरा वेट उतना ज्यादा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी। 30+ तक मैंने ना अपना बड़ा ही ख्याल रखा। मैं इतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी कि अगर मैं शादी पार्टी कहीं जाती थी तो नेक्स्ट डे मैं फ्रूट्स या फिर सैलेड ही खाती थी। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, मैं वो तो पूरे डॉक्टर हैं। वो हर चीज का, डाइट का इतना ख्याल रखते हैं। और 1 घंटे में मॉर्निंग में योगा करते ही करते हैं वो, चाहे उनको मीटिंग लेट हो जाए, लेकिन उनको योगा करके ही जाना है। तो उनके रहते मैं भला मोटी कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हो जाती है ना मैम, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और लेडीज की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत टफ होती है, इजी नहीं होती। तो मेरे साथ मैम हेल्थ इश्यूज ऐसे आए कि मेरा ना 3-4 बार बेबी को लेके प्रॉब्लम हुई, मेरा 3-4 बार एबॉर्शन हुआ। तो उसको लेके मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर मैम एक फेज ऐसा आया कि मेरे को ना 8th मंथ में प्री मेच्योर डिलीवरी करानी पड़ी। और मैम ये लगा लीजिए, वो मेरी मतलब बेबी जो थी वो गर्ल थी, जबकि मेरा एक ही बेटा है। तो मुझे बड़ी वो थी शौक कि मेरी बेटी हो। और मैम जब उसको पैदा किया गया तो वो मेरे पेट में ही मैम उसकी डेथ हो गई। वो तो मैं उस टाइम इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैंने 10 साल तो वेट किया दूसरे बेबी का आने के लिए। क्योंकि मेरा बेटा भी 9th क्लास में था, तब 9th में था। हाँ जी। तो मैंने इतना वेट किया कि सेकंड बेबी के लिए। तो मैम जब ये सब फेज आया तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जैसे मैंने उनका नाम क्या है, तिलात्मा कुछ ऐसी था। उनका भी जर्नी सुनी थी, तो मैम उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। तो मैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। बोलने लगे कोई बात नहीं, अगर ये सब चल रहा है तो परेशान मत हो। एक बेटा तो है ना हमारे पास। अगर बेटी किस्मत में नहीं है तो कोई नहीं, परेशान मत हो। तो मैम फिर मैं ठीक है, लेकिन मैम डिप्रेशन जब आता है ना तो वो धीरे से जाता नहीं है। आता तो जल्दी है लेकिन जाता बहुत टाइम में है। लेकिन मैं ना बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा ना, मैंने इसमें भी IWLD में भी हर चीज पॉजिटिव ही देखी, नेगेटिव कुछ देखा ही नहीं। जो भी देखा पॉजिटिव ही देखा। टीचर्स अच्छे हैं, डाइट अच्छी है, और सारी फैमिली अच्छी है, सारे टीचर्स हैं सारी, और फिर रिचा मैम सबसे ऊपर। उनका तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो लाजवाब है। तो मैं, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत पॉजिटिव फील किया। तो लेकिन ये हुआ कि फिर मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, ध्यान अपना रखती थी। वहां पे हमारे मैम तुगलकाबाद में एक जहांपना पार्क है, वहां पे 1 घंटे वॉक करते थे हम लोग बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद, पूरा हेल्थ कॉन्शियस। लेकिन मैम फिर ऐसा हुआ, लॉकडाउन आया सभी की लाइफ में, जो बड़ा ही खतरनाक डेंजरस था।
उसमें क्या हुआ, वो नई नई रेसिपी बनाने के चक्कर में हम लोगों ने अपना वेट गेन कर लिया। और थोड़ा सा लापरवाही भी होगी क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे वॉक वगैरह करने के लिए। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड ने छत पे जिम अरेंज कर दिया था मशीनें वगैरह लगा के, लेकिन हम फिर भी इतना लेजी थे ना, हम लोग करते नहीं थे। हम लोग खा पी के ऐसे ही पड़े रहते थे मस्त, और वेट गेन होता गया। फिर एक मेरे बेटे का 12th हो गया, तो मैं उसने मेरे बेटे ने, उसको ना एमबीबीएस में जाने का शौक था, उसने नीट का पेपर दिया तो वो क्लियर हो गया। तो मैम उसका ना बाहर जाने का नंबर आया, तो फिर तो मैं बिल्कुल सैड हो गई। मैंने कहा मैम एक ही मेरा बच्चा है, वो भी इतना दूर चले जाएगा, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। मैम उसका रशिया में उसका एडमिशन हो गया 2021 में, नहीं सॉरी 2023 में। तो मैम वो रशिया जब चला गया ना, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी नोएडा, पहले मैं दिल्ली रहती थी जॉइंट फैमिली के साथ। तो जब मैं मैम यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो मैं यहाँ पे अकेली थी, यहाँ पे फैमिली भी नहीं थी मेरे साथ। तो मुझे ये फील हुआ अब मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बिना। मैंने फैमिली के साथ रहती थी तो सपोर्ट था। अब इधर मैं आ गई नोएडा एक्सटेंशन में रहने लगी, यहाँ फ्लैट में तो बेटा भी चले जाएगा, तो मैम मैं कैसे अकेली। मैम ये सब ऐसे करते करते ना मेरा वेट बढ़ गया। फिर मैं 60 था मेरा, 30+ तक मैंने 60 रखा, जैसे ही 40+ में एंट्री की मैम मेरा 70 हो गया वेट। तो मैंने कहा अरे यार ये 70 हो गया है, तो इसको तो 80 होने में टाइम नहीं लगेगा। जब ये 70 से 70 हो गया 60 से, तो 80 भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगी कि क्या करूं क्या करूं। तो मैं दोनों टाइम वॉक भी करती, और वही जो लेमन वाटर जीरा वाटर ये सब होता है, टोटके वगैरह ये सब भी करती, डाइट का भी ख्याल रखती। लेकिन वेट है जो टस से मस हो जाए। वेट हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से सुई। अगर विंग स्केल पे जाके देखो तो उतना का उतना ही। अरे यार ये क्या हो रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। लेकिन मैम मेरी सिस्टर है ना, आप तो जानते हैं गुलनाज, वो भी इसने इसने मैम 27 kg लूज किया है इसमें। IWLD से ही इसने ज्वाइन किया। तो मैम कहते हैं ना जहां चाहा वहां रहा, तो वो ढूंढती रहती थी, मैं तो इतना नहीं ढूंढती थी। मैं डाइट पे ही ध्यान रखती थी, लेकिन वो ढूंढती रहती थी। उसको एक दिन ऋचा मैम मिल गए, तो उसने बोला बाजी ये तो ना बहुत अच्छी डाइट है, और इसमें तो देसी घी वगैरह सब अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, और इसमें आपको सूप वगैरह कुछ नहीं पीना, ना बॉइल्ड खाना है, और वेट भी कम होता है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना है ये, और देसी घी खाने से तो वेट बढ़ जाएगा, मैं तो घी वगैरह खाती नहीं हूँ। मैम उसने तो, लेकिन वो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी अपने वेट से, क्योंकि उसको ना बीमारियों ने घेर लिया था, थायराइड वगैरह उसको हो गया था। तो वो बहुत सीरियस थी, मैं उतना सीरियस नहीं थी। तो मैम उसने ज्वाइन कर लिया, जुलाई में उसने ज्वाइन कर लिया। और वो मेरे बेटे से भी बहुत क्लोज थी, तो मेरे बेटे ने भी बोला खाला जब मैं रशिया से दिल्ली आऊंगा ना, तो आप मेरे को पतली मिलना, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो और आप बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हो एज में, और यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाऊंगा तो यहाँ आपको फिट नहीं आएंगी। तो इसलिए उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो मैम वो पतली जब उसका वेट जाने लगा ना, मैम वो एक शादी में आई, तो मैं भी गई शादी में, क्लोज शादी थी फैमिली में। तो मैम वो शादी में आई, मैं उसको देख के हैरान रह गई, उसका 1 मंथ में 10 kg वेट चला गया। तो मैंने कहा अरे वाह, ये कैसे चमत्कार हो गया। कह रही हाँ देखो मैंने आपसे कहा था ना ये डाइट बहुत अच्छी है, इसमें वेट जाता है, आप मान नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अच्छा खाना खा लो। चलो मैं लेकर आई मैम प्लेट में खाना, वो खाना ना खाए। अरे भाई खाना तो खा लो, कुछ तो ट्राई करो। कह रही नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना बाजी, ये सब ऑयल में बना हुआ है, और ये सब ना नहीं खा सकते हम डाइट में, ये खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों, हम तो थोड़ा सा खा लो ना, थोड़े से क्या फर्क पड़ जाएगा। कह रही नहीं नहीं बाजी ये नहीं खाना। मैंने फिर आई क्यों हो तुम यहाँ पे शादी में, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था फिर।